दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं, ये मांग हम नहीं कर रहे, बल्कि खुद एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। ये एजेंसी अमित शाह के अंडर में काम करती है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि बीजेपी नेता को उन्हीं की सरकार में फांसी पर चढ़ाने की सिफारिश की जा रही है? इसके पीछे क्या अमित शाह की मंजूरी है? इसके पीछे की असली कहानी को समझें, उससे पहले आपको मामला क्या है वो बताता हूँ। दरअसल एनआईए ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट से 2008 के मालेगांव बम धमाके के मामले में सभी 7 आरोपियों को यूएपीए की धारा 16 के तहत मौत की सजा दिए जाने की रिक्वेस्ट की है, यानी कि सजाए मौत। 17 साल पुराने बम धमाके में 6 मुस्लिम लोग मारे गए थे, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब मामले में एनआईए ने 1500 से ज्यादा पेज की आखिरी लिखित दलील दायर की है, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर को फांसी पर चढ़ाए जाने की सिफारिश भी शामिल है। आरोप है कि मामले में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, स्वामी दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी ने हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी एक व्यापक साजिश के तहत विस्फोट करवाया। फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जज ए.के. लाहोटी 8 मई को अपना फैसला सुनाएंगे, और क्या 8 मई को बीजेपी नेता को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि अगर ऐसा होता है तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। उसमें क्या होगा वो आगे की कड़ी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है। यहाँ 2 सवाल सीधे तौर पर खड़े होते हैं। अमित शाह की निगरानी वाली एनआईए को अचानक से सबूत कहां से मिल गए, जबकि कुछ वक्त पहले यही एजेंसी कोई भी सबूत नहीं होने का दावा कर रही थी? पहला सवाल यही वजह थी कि 2017 से प्रज्ञा जमानत पर बाहर घूम रही हैं। स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, पर प्रज्ञा फुटबॉल खेलती हुई दिखाई दी। पहले सवाल के बाद दूसरा सवाल ये कि प्रज्ञा ठाकुर, जो एक वक्त पीएम मोदी की चहेती नेता हुआ करती थी, उन्हें टिकट देकर सांसद तक बनवाया गया। फिर ऐसा क्या हो गया कि उनका टिकट काटा गया और फिर उनको फांसी पर चढ़ाने की सिफारिश तक होने लगी? एक ऐसी एजेंसी के द्वारा ये सिफारिश की गई जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम करती है। क्या यहाँ कोई सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है? और संदेश है तो वो किसके लिए है? या फिर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कोई उथल पुथल है जिसके कारण ऐसा हुआ? पहली संभावना तो ये कहती है कि एनआईए ने पूरी ईमानदारी से काम किया होगा और ऐसे सबूत लेकर आई होगी जिससे सियासी दबाव के बाद भी प्रज्ञा को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि यही एनआईए है जो पहले मना कर रही थी कि सबूत नहीं है। अब शायद वो सबूत आ गए हो उनके हाथ, या फिर ईमानदारी आ गई हो उनके पास। दूसरी संभावना यह है कि बीजेपी और संघ के बीच खींचतान चल रही है। हर कोई जानता है बीजेपी संघ को दिखाना चाहती है कि वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा वैसे तो विपक्ष उठाता रहा है, लेकिन यहाँ अपने ही नेता को शायद बलि का बकरा बनाया जा रहा है और संदेश आरएसएस तक पहुँचाने की कोशिश है। तीसरी संभावना ये हो सकती है कि बीजेपी चुनावी मौसम में खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है। वक्त पर जो हंगामा हुआ, उसके बाद कश्मीर में जो हमला हुआ, ये सब कुछ बीजेपी को असहज कर रहा है और शायद उसी का नतीजा एनआईए का ताजा रुख है। खैर, ये सारी बातें सिर्फ अनुमानों के आधार पर कही जा सकती हैं। असली बात क्या है ये शायद प्रज्ञा ठाकुर को भी ना पता हो, और अगर पता होगी तो फिर शायद ही इसका खुलासा हो। गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ जांच एजेंसियों को पहले ही कई अहम सबूत मिले थे। उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई। 9 सालों तक वो जेल में भी रही। इसमें सबसे अहम सबूत था धमाके में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, जो प्रज्ञा सिंह के नाम पर पंजीकृत थी। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा और संदिग्ध हमलावरों के बीच फोन पर हुई बातचीत का कुछ हिस्सा एजेंसियों को मिला था, उनके हाथ लगा था, जिससे पता चला था कि धमाके की साजिश रचने के लिए भोपाल में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी मौजूद थी। हालांकि जब जांच एनआईए के हाथ में आई तो उसने एटीएस पर ही सवाल खड़े कर दिए, उसकी जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए और कई आरोप भी लगाए। एनआईए का तर्क था कि वो मोटरसाइकिल 2 साल से रामजी कलसांगरा इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए साध्वी इस घटना से जुड़ी नहीं हो सकती। एनआईए का कहना था कि अन्य सबूतों में बयान भी शामिल है जो सभी वापस लिए गए थे, इसीलिए साध्वी के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात है कि अब वही एनआईए साध्वी को फांसी पर चढ़ा देने की सिफारिश कर रही है। आपको क्या लगता है, एनआईए के यू टर्न के पीछे आखिरकार असली वजह क्या है? आपका सेंस क्या कहता है, हमें कमेंट करके